संख में भरा हुआ जल भगवान के समक्ष रखा हुआ अपने शरीर के अंगों पे स्पर्श करने से, लगाने से बड़े रोग नाश हो जाते हैं। जो विष्णु भगवान का शंख, पंचमुखी शंख, कई प्रकार के शंख होते हैं, उसमें पंचमुखी इत्यादि शंख श्रेष्ठ माना गया है। यदि उसे विष्णु भगवान के पास में भर करके रख दो और उसका जल पियो या जल अपने शरीर के व्याधाभाव पीड़ाओं पे लगाओ तो बहुत लाभ मिलता है। इस प्रकार से कहते हैं कि जिस प्रकार से गोमती चक्र में एक चक्र होता है, जिस गोमती में, उसको सुदर्शन कहा जाता है। स्वयं विष्णु भगवान के अस्त्र का नाम सुदर्शन होता है। जिसमें 2 चक्र होते हैं वो स्वयं नारायण का रूप माना जाता है। और जिस गोमती में 3 चक्र होते हैं उसका नाम यच्युत होता है। 4 वाले में जनार्दन, 5 वाले में वासुदेव, 6 वाले में प्रद्युम्न, 7 वाले में शंकरषण, 8 वाले में नलकूबर, 9 वाले में नवव्यूह और 10 वाले में भगवान का 10वां अवतार माना जाता है। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए आज भी जब घर की नींव पूजन होता है तो कहा जाता है कि भैया गोमती चक्र जरूर रखवा देगा। दीपावली में गोमती चक्र की पूजा जरूर की जाती है। ऐसे खोल दे भैया जिनका सारी ग्रह खराब हो, बिल्कुल बुद्धि ही भ्रष्ट हो जावे, और यदि वो मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है तो गोमती चक्र आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग अपने उंगली, इस वाली उंगली में चांदी में बनवा करके गोमती चक्र धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी गोमती चक्र का धारण यदि आप कर लेते हो तो स्वयं मान लो कि भगवान का स्वरूप आपने धारण कर लिया है। लेकिन कब धारण करना है, विशेषता क्या है कि जब आप सात्विक रूप से रह रहे हो, मेहनत ईमानदारी से कर्म कर रहे हो। ये नहीं कि तुमने गोमती चक्र धारण कर लिया और जाकर के दारू पी रहे हो, शराब पी रहे हो, कर्मपति नहीं हो रहे, तो ये ऐसे काम नहीं करने वाला है। जो वास्तविक रूप से मेहनत, ईमानदारी, कर्म करता है उसको सफलता नहीं मिलती है। नियम कहता है कि विधान, नियम, शास्त्र उसके लिए बनाए गए हैं। जो मगरूरी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं, कोई विधान नहीं, कोई उपाय नहीं, किसी प्रकार की कोई ग्रह गोचर का कोई समाधान नहीं है। इस प्रकार के वचन को कहते हैं कि जैसे भगवान को अति प्रिय, वंशी अति प्रिय मानी जाती थी, वैसे भगवान के भक्तों को जो गोमती चक्र इत्यादि, शंख इत्यादि का मृदंग बजाता है। और फलस्वरूप क्या होता है, यदि आप भगवान की कथा पूजा में जाते हैं और भगवान के समक्ष में नाच गान करते हैं, ताली बजाते हैं, करतल पृष्ठाम गत्वाम जयम भवि। करतल मतलब होता है कि भगवान ने तुम्हें एक नेचुरल सी आवाज दे रखी है ना, बड़ी सुंदर सी आवाज। इसमें न किसी पेट्रोल, न डीजल, न कोई पैसा, न रुपया, न कोई किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और वैज्ञानिक का मानना है कि ताली बजाने से बीपी सही रहता है। देखो शास्त्र का अलग का मानना है, वैज्ञानिक भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि ताली बजाने से कहीं न कहीं आपको फायदा ही मिलेगा। तो भगवान के जितना हो सके भगवान के समक्ष में बैठें, भगवान के नामों का कीर्तन करें, भगवान के नामों का स्मरण करें, भगवान की कथा पूजा में ताली बजावें जितना हो सके। क्यों? क्योंकि ये जीवन और किस काम का है। यदि कहा जाए कि तुम्हें मुक्ति मिलेगी और मुक्ति जाकर के फला मार्केट में खरीद लो तो है चांस ऐसा? क्योंकि मुक्ति तो कर्म के ऊपर डिपेंड करती है, कर्म के ऊपर है, और कर्म स्वयं आपके हाथ में है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल साखा। ये कर्म है। भगवान ने अभी आपको हाथ, पैर, नाक, आंख सब कुछ सलामत दे रखा है। मान लो दुनिया में सबसे अमीर आप हो, नहीं दुनिया में जाकर के देखो कितने के पैर नहीं, कितने के आंख नहीं, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई तुमसे चाह करके तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। वो भी इंसान ही है, अपने कर्मों का भोग रहे। लेकिन मनुष्य जब तक अमीर होता है जब तक भगवान उसके समस्त इंद्रियों को सुरक्षित रखें। क्योंकि कहा गया कि संसार में पहला सुख निरोगी काया होता है। यदि अपनी काया आपकी साथ दे रही है तो दुनिया में कोई साथ